आज हम हमारी जो प्रस्तावना अधूरी थी वही पढ़ेंगे। पुराने समय से हिसाबी पद्धति एक या दूसरे स्वरूप में अस्तित्व बनाए रखे। पुराने ज़माने से ही हिसाबी पद्धति का उपयोग किया जाता है। पहले जो पेड़ के पत्ते होते थे उस पे भी हिसाब रखा जाता था। भारत के समर्थक इतिहासकार चाणक्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख करके हिसाबी पद्धति का अस्तित्व और महत्व समझाते हैं। हमारे देश में जो हमारे चाणक्य थे वो हिसाबी पद्धति का महत्व उन्होंने अर्थशास्त्र में समझाया है। पश्चिम के समर्थक इतिहासकार इस संबंध का श्रेय इताली के गणित शास्त्री ल्यूका पैसिओली, इनका नाम ध्यान में रखिएगा, जिन्होंने द्विनोंदी नामा पद्धति जो होती है उनकी शुरुआत की थी। ल्यूका पैसिओली को देते हैं। हिसाबी पद्धति के उद्भव संबंधित विविध मंतव्य हैं, परंतु उनके उपयोग और महत्व के लिए समग्र विश्व में समान अभिप्राय है। जो हिसाबी पद्धति है उनका बहुत महत्व है और समग्र विश्व में समान अभिप्राय से उनके महत्व को स्वीकार किया गया है। औद्योगिक क्रांति और धंधा व्यापार के विस्तार के कारण दिन प्रतिदिन हिसाबी पद्धति का उपयोग और महत्व बढ़ता गया है। जिस दिन से हमारे देश में औद्योगिक क्रांति हुई है, धंधा व्यापार का विस्तार हुआ है, तभी से हमारे देश में जो हिसाबी पद्धति है उनका महत्व बहुत बढ़ गया है। हिसाबी पद्धति की जानकारी प्राप्त करने से पहले हिसाब संबंधी प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अब क्या है हिसाब, वो भी तो जानना होगा। हिसाब अर्थात सामान्य भाषा में आवक जावक तथा उपज खर्च संबंधित लेखा। मीन्स जो हमारी आवक होती है, जो हमारी जावक होती है, जो हम जिसमें लिखते हैं, हमारी उपज होती है, जो हमें पैसे मिलते हैं जो उपज कहते हैं, जो हमारा खर्च होता है उस संबंधी जो लेखा होता है उसे हम कहते हैं हिसाब। हमारे घर में भी हम हिसाब रखते हैं, कितनी आवक हुई, कितनी जावक हुई। हिसाब में इस लेखा के अतिरिक्त आवक जावक का तथा उपज खर्च का अंतर ज्ञात किया जाता है। यह अंतर लाभ अर्थात नफ़ा के रूप में अथवा हानि या नुकसान के रूप में हो सकता है। जो हमारी आवक ज़्यादा हो और जावक कम हो तो हमें लाभ होता है। अगर हमारी आवक कम हो और उससे भी ज़्यादा हमारी जावक हो तो हमें क्या होता है? हानि, नुकसान। आवक में से जावक घटाने पर तथा उपज में से खर्च को घटाने पर अंतर को लाभ या नफ़ा के रूप में जाना जाता है। हमें पता है जावक में से आवक घटाने पर अथवा खर्च में से उपज घटाने पर अंतर को हानि के रूप में जाना जाता है। ये दो बात याद रखना। उदाहरण के रूप में एक व्यापारी है, उसको 10,000 का माल खरीदता है। कितने का? 10,000। वाहन भाड़ा होता है 2,000। वाहन भाड़ा वो 2,000 चुकाता है। इस संपूर्ण माल को वो 15,000 में बेच देता है। यह आवक तथा उपज जो उसने बेचा 15,000 में, उससे उसकी आवक कितनी हुई? उपज 15,000। जिसके सामने जावक उसकी कितनी थी? 12,000। 10,000 को माल खरीदता है, 2,000 को वो वाहन भाड़ा चुकाता है, तो कुल मिला के कितने हुए? 12,000। वो उसकी क्या है? जावक। यह अंतर की रकम लाभ अथवा नफ़ा के रूप में पहचाना जाता है। हमें पता है उसकी आवक है 15,000, जावक है उसकी 12,000, तो 3,000 हमें क्या होता है? नफ़ा, लाभ। हिसाब रखने की पद्धति अथवा व्यवस्था को हिसाबी पद्धति के रूप में पहचाना जाता है। याद रखना, हिसाबी पद्धति किसे कहते हैं? हिसाब रखने की पद्धति अथवा व्यवस्था को हिसाबी पद्धति कहते हैं। हिसाबों को नामा के रूप में भी पहचाना जाता है। हमारे जो बुक्स का नाम है नामा के मूल तत्व, हिसाब को किसके रूप में पहचाना जाता है? नामा के रूप में भी पहचाना जाता है। हिसाबी पद्धति
हिसाबी पद्धति के पर्याय के रूप में नामा पद्धति का उपयोग किया जाता है। हिसाबी पद्धति और नामा पद्धति एक ही है। पुस्तक में नामा पद्धति के बदले हिसाबी पद्धति का उपयोग किया जाता है। हिसाबी पद्धति मीन्स अकाउंटिंग। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित शास्त्र विषयों की तरह हिसाबी पद्धति भी समाज में अपना अलग अस्तित्व और महत्व रखती है। ये अकाउंटिंग है वो बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है। इसकी विशेष उपयोगिता है। अकाउंटिंग को हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे घर की आवक, घर की जावक, वो पढ़ने के लिए हमारे रोजिंदा जीवन में भी बहुत उपयोगी है। हिसाबी पद्धति के उच्च नियम और सिद्धांत है। उसको कला और विज्ञान के रूप में भी पहचाना जाता है। हिसाबी पद्धति अकाउंटिंग एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। हिसाबी पद्धति के योग्य संचालन के लिए व्यवसायी संस्थाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य भी करती है। अब हम पढ़ेंगे हिसाबी पद्धति क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग। व्यवसाय की अलग अलग संस्थाएं द्वारा हिसाबी पद्धति लेखा विधि को व्याख्या के स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। इन व्याख्याओं के आधार पर हिसाबी पद्धति के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं हम लोग। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफाइड पब्लिक अकाउंट्स AICPA, इसका फुल फॉर्म याद रखना, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स द्वारा निम्नानुसार जो व्याख्या दी गई है। हिसाबी पद्धति व्यवहारों और घटनाओं मीन्स लेन देनों का ही यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जो मौद्रिक लक्षण रखते हो उन्हें द्रव्य के रूप में लिखने, वर्गीकरण करने तथा निष्कर्ष निकाल कर उसके परिणामों का अर्थघटन करने की कला है। हिसाबी पद्धति जो हमारे व्यवहार होते हैं, खरीदी के, बेचान के, और घटना जो होती है लेन देन की, उसका मौद्रिक लक्षण रखते हो उन्हें द्रव्य के रूप में लिखना मीन्स हम जो लिखते हैं, वर्गीकरण करते हैं और जो हम निष्कर्ष निकालते हैं उसके परिणामों का अर्थघटन करने की, जो लास्ट में हमें परिणाम जो मिलता है, रिजल्ट हमें मिलता है, उसका अर्थघटन करने की एक कला है। परंतु हिसाबी पद्धति के विकास को ध्यान में रखकर AICPA द्वारा निम्नानुसार अन्य व्याख्या भी दी गई है। हिसाबी पद्धति